अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? बच्चों, आप अपनी कक्षा यानी 9वीं कक्षा के अब तक 2 पाठ पढ़ चुके हैं, गद्य पाठ और पद्य पाठ। गद्य पाठ जय जय भारत माता, पद्य पाठ गुलाब सिंह। अब हम आपके कक्षा का तीसरा पाठ की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, हमारे देश में अनेक महान पुरुष जन्मे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं लोग जन्मे हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्र बोस वगैरह। और ये महान पुरुष क्या करे हैं, हमारे देश का गौरव और मान देश विदेश में भी बहुत बढ़ाया है। हमारे देश की अहमियत को दूसरे देशों में भी फैलाए हैं। ऐसे ही एक महान पुरुष कौन है? कौन है बच्चों? ऐसे ही एक महान पुरुष है जिनका नाम स्वामी विवेकानंद है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और अपने देश का नाम ऊंचा किया। स्वामी विवेकानंद क्या थे? संत थे और उन्होंने अपने कामों से हमारे समाज और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ज्ञान से संसार में नई दिशा दी है। अपने नॉलेज से, अपने टीचिंग से क्या है, हमारे संसार यानी हमारी दुनिया यानी भारत वालों को क्या है, नई दिशा दी है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ते में हुआ था। इसलिए इनके जन्मदिन को यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। तो 12 जनवरी को क्या है, हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। तो बच्चों, चलिए अब हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें जानेंगे और मुझे उम्मीद है आप सुनकर कुछ नया सीखेंगे। चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। क्या है बच्चों हमारा पाठ? कौन सा चल रहा है? तीसरा पाठ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र। कौन है ये? डॉक्टर जगदीश चंद्र। चलिए पाठ का आशय, पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई है। मैंने कहा था ना अभी, हमारे भारत देश में क्या है, अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है और इन व्यक्तियों ने हमारे भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई है। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इन्हीं में से एक कौन है? स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस लेसन में क्या है, आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के परिचय के साथ साथ क्या है, देश प्रेम की प्रेरणा भी आप हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर है। अमर जैसे कौन कौन है अमर लोग? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्र बोस, ये सब कौन है? अमर लोग हैं। इसमें क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम शामिल है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। इस बहादुर सन्यासी बोले तो स्वामी जी जो बने फिरते हैं ना, ये लोग क्या है, शादी वगैरह नहीं करते, इसलिए इनको सन्यासी कहा जाता है। इस बहादुर सन्यासी ने देश विदेश में ब्रह्मांड यानी भाषण वगैरह देना, भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को कहां पर हुआ? कलकत्ते में एक कायस्थ यानी मिडिल क्लास घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। विवेकानंद क्या है, बाद में हो गया इनका नाम, पहले बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक
प्रतिष्ठित वकील थे। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। क्या थे ये? प्रतिष्ठित वकील। प्रतिष्ठित के माने लिखिए आप हार्ड वर्ड्स में मीनिंग लिखिए। प्रतिष्ठित माने फेमस। हाँ, इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त एक फेमस वकील थे। कहाँ पर? कलकत्ते में। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम क्या था इनके? श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण यानी पूजा पाठ करने वाली औरत थी। धर्म का पालन करना। धर्मपरायण के माने धर्म का पालन करने वाली, पूजा पाठ करने वाली महिला यानी औरत थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। अब इनकी स्वामी विवेकानंद कैसे थे वो बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ यानी हेल्दी, सुडौल यानी गोल, सुंदर और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घोड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। अब उनके क्या है शौक? क्या है? कुश्ती लड़ना यानी रेसलिंग, दौड़ लगाने, घोड़सवारी हॉर्स राइडिंग करने और तैरने स्विमिंग में उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। आनंद मीन्स खुशी। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। संगीत यानी म्यूजिक और खेलकूद के प्रतियोगिताओं में यानी कंपटीशन में भी भाग यानी हिस्सा लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। यानी नरेंद्र यहाँ पर क्या है? उनके बचपन के नाम से बताया जा रहा है। ये पढ़ाई लिखाई में क्या है? शुरू से ही बहुत तेज, फास्ट थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। अपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान अपने स्कूल में क्या है? हर साल वो फर्स्ट आते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। एंट्रेंस यानी पीयूसी फर्स्ट, पीयूसी सेकेंड, 10th के बाद जो भी आता है एग्जाम वगैरह होते हैं ना एंट्रेंस के, वो एग्जाम में भी, वो परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में पास होते थे। फर्स्ट क्लास में पास होते थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। पीयूसी फर्स्ट, पीयूसी सेकेंड, उसके बाद क्या करें? बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून यानी लॉ का अध्ययन यानी लॉ की स्टडी करना शुरू किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। जब ये लॉ की स्टडी कर रहे थे उसी बीच क्या है? इनके पिताजी का देहांत हो गया। लास्ट पैराग्राफ। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। यानी जब लॉ की स्टडी कर रहे थे, जब उनका शौक कै में था? भाषण देने, व्याख्यान यानी भाषण देना, स्पीच देना और विचारों के आदान प्रदान, विचारों के अपने पास जो भी विचार, जो भी टीचिंग है वो सुनने सुनाने में लगाते थे टाइम। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। अब उनको तो शौक था भाषण देना, स्पीच करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने कॉलेज में क्या बनाया? एक व्याख्यान समिति यानी डिस्कशन ग्रुप बनाई और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। क्या बनाया? एक समिति बनाई और उसमें कई कंपटीशन भी हुआ करते थे। कई में व्याख्यान समिति में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। क्या है? नरेंद्र को भाषण देना, अपने टीचिंग, अपने पास जो भी नॉलेज है वो भाषण देना, टीचिंग, स्पीच देना बहुत शौक था। इसलिए अपने विचार क्या है? अपने मन में जो भी विचार हैं वो हमारे को सुनने सुनाने के लिए एक समिति बनाई और उसमें क्या है? कई कंपटीशन का आयोजन होता था। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।